Good morning class 2. Ready? So today we will study maths. आज क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा? मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग. ओके? आप सब लोग अपनी मैथ्स बुक टेक आउट करिए. Go and bring your maths book and open at page number 9. Page number 9 सब लोग ओपन करिए बेटा बुक में. ओके? रेडी? तो बेटा आज क्या पढ़ना है हमको? आज हमको पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. क्या पढ़ना है आपके बुक में? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. अच्छा आप देखियो कि आप जैसे जैसे क्लास नर्सरी में थे तो थोड़े छोटे थे, फिर नर्सरी से एलकेजी में गए तो थोड़े बड़े हो गए, फिर एलकेजी से आप अब कहाँ आ गए हो? यूकेजी में जाते थोड़े और बड़े हो गए, यूकेजी से 1 में गए थोड़े और लंबे हो गए, अब 1 से आप 2 में आ गए हो. आप देखो पहले से थोड़े और लंबे हो गए ना, तो मतलब क्या हो रहा है? आपकी हाइट बढ़ रही है ना, यानी आपकी हाइट क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. क्या हो रही है? आपकी हाइट इंक्रीज कर रही है. देखिए बेटा एक और तरह से मैं आपको समझाता हूं. आप इमेजिन करो आप जब नर्सरी में थे तो आप कितने बड़े, ठीक है? नर्सरी में कितने बड़े थे? कितने बड़े? नर्सरी से आप एलकेजी में गए थोड़े से और बड़े हो गए, नर्सरी से एलकेजी में गए आप थोड़े और बड़े हो गए ना. एलकेजी से जब यूकेजी में गए देखिए थोड़े से और बड़े हो गए, एलकेजी से यूकेजी में आप थोड़े और बड़े हो गए ना. देखिए अच्छा अब यूकेजी से जब आप 1 में गए तब क्या हुआ? तब आप और बड़े हो गए भाई, इतने बड़े हो गए आप. क्लियर है? यानी ये देखो कैसे रखी हुई है, ये स्केल कैसे रखी हुई है. ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे स्केल है. सबसे पहले स्मॉलर स्केल है, उसके बाद इससे बिगर स्केल है और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी स्केल है ना. यानी कि ये होता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर. दिखाई दे रहा है आपको? देखिए सबसे स्मॉलर देन उससे बिगर देन सबसे बिगर. क्लियर? स्मॉलर बिगर एंड बिगेस्ट. क्लियर? दिस इज स्मॉलेस्ट, दिस इज बिगर एंड दिस इज बिगेस्ट. यानी सबसे छोटी ये है, सबसे स्मॉलर ये है, उससे बिगर ये है और सबसे बिगर ये. क्लियर है बेटा आपको? तो इसी को कहते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर. आप एक चीज और देखिएगा, ठीक है? आपके बोर्ड पे रिटन है, क्या रिटन है? INCREASING. ठीक है? इंक्रीजिंग. यानी देखो बेटा सबसे स्मॉलर आपको आई दिख रहा है ना, और धीरे 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 सब बड़े होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सब बिगर होते जा रहे हैं, सब. और जी सबसे ग्रेटर हो गया. जी फॉर ग्रेटर होता भी है, देख लीजिए. और सबसे ग्रेटर कौन हो गया? जी हो गया. तो यानी कि ये क्या है बेटा? इसी को हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर. जब स्मॉलर से बिगर कोई चीज होती है, जब नंबर स्मॉलर से बिगर, आपको नंबर्स पढ़ने हैं, जब नंबर स्मॉलर से बिगर वे में अरेंज किए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर. क्लियर है आपको? अच्छा एक और बात याद रख लीजिए आप, इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर. समझ में आ रही बात? बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर तक. जैसे मैंने आपको जो स्केल का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऐसे करके कि बेटा सबसे स्मॉलर स्केल, फिर उससे बिगर, फिर सबसे बिगर. ठीक है? तो इसको आप अपोजिट करो. ठीक है? सबसे स्मॉलर इधर लेते आओ और फिर उससे बिगर इधर लेते आओ और सबसे बिगर इधर लेते आओ. ठीक है? यानी कि सबसे स्मॉलर सबसे लास्ट में, सबसे स्मॉलर सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बिगर और सबसे पहले सबसे बिगर. क्लियर? देखो ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा. ये हो गई आपकी सबसे बिगर स्केल. फिर इसके बाद क्या करोगे? इसके इससे स्मॉलर लगाएंगे बेटा, इससे स्मॉलर स्केल और लास्ट में सबसे स्मॉलर स्केल. क्लियर? ये क्या हो गया बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर. जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर्स को, कुछ नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स को जब हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं. कैसे? फ्रॉम बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर, तो हम उसको क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर. देखो बेटा इसमें भी आप बोर्ड में क्या देख रहे हो? डिक्रीजिंग राइट किया मैंने. सबसे बिगर क्या है? डी, देन ई, देन सी, देन जी, देन आर. ना अब क्या दिखाई दे रहा है कि डी सबसे बिगर है और यहाँ जी सबसे स्मॉलर है. इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर. इंक्रीजिंग मतलब क्या हुआ? फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर. हमेशा याद रखिएगा. ओके?
अब हम मूव करते हैं आपके एक्सरसाइज, जो आपके क्वेश्चन दिए हैं उस पर मूव करते हैं हम लोग। देखो बेटा, आपके क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहले राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? यानी कि आपको इंक्रीजिंग यानी कि फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, इंक्रीजिंग फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, ऐसे ही जाना। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या दिख रहा है, वन में आप पढ़े हो 1 डिजिट के नंबर्स को अरेंज करना। इंक्रीजिंग ऑर्डर को मैं एक बात और याद दिला दूं आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखिएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? अच्छा, अब देखो बेटा, आपको कह रहा है कि इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो 1 में तो आप पढ़े ही असेंडिंग ऑर्डर, वैसे ही करना है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। बस एक चीज बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्या कि 1 में आपने सिंगल डिजिट का असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा, ठीक है, और 2 में क्या करना है आपको, डबल डिजिट का असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है ना। तो देखो डबल डिजिट दिख रहा है आपको, ये क्या रिटर्न है, 1 8 18, 8 2 82, 7 3 73, 2 5 25, क्लियर, 3 6 36, 5 1 51, क्लियर है। इतनी चीजें आपके बोर्ड पे रिटर्न। अब आप सबसे पहले जैसे 1 में आप करते थे ना, प्लेस वैल्यू लिखते थे, यूनिट टाइम्स यूनिट टाइम्स यूनिट टाइम्स, तो सबसे पहले सब नंबर्स को हम लोग प्लेस वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, सारे नंबर्स को। तो पहले हमने इसको प्लेस वैल्यू दी, ये क्या होगा, यूनिट होगा ना, तो राइट साइड से देते हैं, याद रखिएगा, यूनिट देन टेंस। दूसरा नंबर इस पे चलते हैं, यूनिट देन टेंस, फिर इसको मूव करते हैं, यूनिट देन टेंस, इसको मूव करिए, यूनिट देन टेंस, नाउ मूविंग ऑन दिस, यूनिट एंड टेंस, और लास्ट यूनिट देन टेंस। ठीक, तो मैं इसको अपने अपने कॉलम बना दे रहा हूं ऐसे, ताकि एक जो है कि ये आपको पता चल जाए इजीली, हमने इसको सेपरेट कर लिया, यूनिट टेंस। क्लियर? अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या चीज, इसमें दो चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली चीज क्या कि जब भी किसी भी 2 डिजिट नंबर का, किसी भी 2 डिजिट नंबर का जब आप असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करोगे, तो सबसे पहले आप क्या उसको देखोगे, इस क्लास में सबसे पहली चीज क्या देखोगे, उसकी टेंस डिजिट देखोगे सबसे। तो जिस नंबर का टेंस डिजिट सबसे स्मॉल होगा ना, सबसे स्मॉल, या कह लीजिए कि स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, वो नंबर जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। समझ में आई बात? ठीक है, इन नंबरों की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो डिजिट जिसका टेंस डिजिट सबसे स्मॉल होगा वो नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन में दिया रहता है आपको जिसके दोनों यूनिट टेंस डिजिट, जिसमें 2 ऐसे नंबर्स होंगे जिसके टेंस डिजिट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे आप एग्जांपल देख लो, जैसे 18 19 21, मान लीजिए 3 नंबर्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो मैंने तो कहा कि भाई टेंस डिजिट पहले देखिए, आप टेंस डिजिट के, हाँ सर ये यूनिट है, ये टेंस है, ये यूनिट है, ये टेंस है, ये यूनिट है, ये टेंस, ठीक। तो आपने क्या किया, टेंस डिजिट पहले सर्च करना शुरू किया, तो सबसे स्मॉलर टेंस डिजिट किसका है, 1, फिर 2 से स्मॉलर है 1, ठीक है। तो टेंस डिजिट आप अंडरलाइन करो टेंस पे, तो टेंस डिजिट सबसे स्मॉलर 1 है, लेकिन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी तो 1 है। आप क्या करें, दोनों टेंस पे 1 है, अब कौन सा नंबर इनमें स्मॉलर होगा। तो जब ऐसा होता है कि दोनों टेंस पे सिमिलर नंबर मिलते हैं हमको, तब हम कहाँ देखते हैं, उनकी यूनिट डिजिट पे देखते हैं। ओके, जब किसी भी ऐसे नंबर में दोनों टेंस प्लेस आपको सिमिलर मिलेंगे, तब हम कहाँ उसको सर्च कर क्या देखेंगे, उसमें उसकी यूनिट प्लेस को देखेंगे। क्लियर? तो अब देखिए बेटा, यूनिट प्लेस पे यहाँ आप क्या देख रहे हो, यूनिट प्लेस पे यहाँ क्या रिटर्न है, 8, यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 9, ध्यान से देखिएगा, यहाँ यूनिट प्लेस पे 8 है और यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है। तो कौन सा नंबर बेटा स्मॉलर है, बताओ, 8 स्मॉलर है कि 9? 1 में पढ़े हो ना, बताओ 8 स्मॉलर है कि 9? 8 स्मॉलर है ना, हाँ, क्योंकि 8 में कम स्टेप्स चलने पड़ते, 8 क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 18, फिर उससे बिगर कौन सा नंबर होगा, 19, और बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा, 21। क्लियर? समझ में आई बात आपको अच्छे से? कोई डाउट नहीं ना? चलिए, तब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप देखो बेटा, इसमें पहले हमने क्या किया, इसमें हमने सबको यूनिट टेंस
सबका प्लेस वैल्यू दे दिया। अब चेक करिए किसका टेंस प्लेस सबसे स्मॉल है। चेक करिए सबसे स्मॉल टेंस प्लेस किसका है। यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ टेंस प्लेस क्या है 8, यहाँ 7, यहाँ 2, here 3 and this is 5। तो which is the smallest number? कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है बताइए। कौन सा टेंस प्लेस सबसे स्मॉलेस्ट है? दिस वन। और कहीं ऐसा आपको मिल भी नहीं रहा है कि टेंस प्लेस रिपीट हुआ हो, कहीं नहीं रिपीट हो रहा है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 18। गुड। नेक्स्ट चले, इसको आप सर्कल कर लीजिए। ये आपने कंप्लीट कर लिया, इसका आपने फिल्टर कर लिया, इसको हमने इसको साइड कर दिया। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फिर टेंस प्लेस चेक करते हैं। यहाँ क्या बेटा 8 हियर, 7 हियर, 2 हियर, 3 हियर, 5। अब बताओ बेटा इन सब टेंस प्लेस में सबसे स्मॉल टेंस प्लेस किसकी है? 8 स्मॉलेस्ट है कि 7 स्मॉलेस्ट है कि 2 है कि 3 है कि 5 है? कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है? 2। वेरी गुड। तो 2 5 25। 25 इज द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ फिर ऐसे चेक करें। अब बेटा इसको आप सर्कल कर दीजिए, ये भी हट गया। अब क्या बचा 8 7 3 5। स्मॉलर कौन सा है? सबसे स्मॉल कौन सा है? 8 7 3 5 में सबसे स्मॉल कौन सा है बेटा 3। यानी कि क्या हो जाएगा नेक्स्ट नंबर 36। ओके, ये भी सर्कल कर दो आप। फिर नेक्स्ट चलो। अब 8 7 5 सबसे स्मॉल कौन सा है? 8 7 5 में सबसे स्मॉल कौन सा है? 5 है ना। वेरी गुड। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5 1 51। वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करिए बेटा। अब सिर्फ 2 बचे हैं, इसमें इसी में हमको देखना है। अब देखिए 8 और 7 कौन सा स्मॉल है? 8 स्मॉलर है कि 7 स्मॉलर है? कौन सा स्मॉलर नंबर है? 7। वेरी गुड। तो क्या होगा 7 3 73। क्लियर। लास्ट क्या बच गया बेटा आपके पास? व्हाट इज लेफ्ट 82 ना। तो 82 इज द लास्ट नंबर जो क्या है। राइट। क्लियर है? क्लियर है? ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। क्लियर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हमने कर लिया फ्रॉम स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे ही सिमिलर है एकदम, इसमें भी क्या करोगे यूनिट टेंस कर लिया जाए। यूनिट टेंस यूनिट टेंस यूनिट टेंस यूनिट टेंस यूनिट टेंस यूनिट टेंस। इसको भी भाई अपना अपना आप घर अलॉट कर दीजिए, सबको अपना अपना कमरा दे दिया गया। ठीक है, सबको अपने अपना रूम दे दिया गया। ठीक। फिर क्या चेक करना है? कौन सा प्लेस चेक करेंगे? टेंस प्लेस ना। टेंस प्लेस पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। 2 3 3 4 4 5। अब चेक करिए सबसे स्मॉलेस्ट टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट टेंस प्लेस आ रहा है 2 3 3 4 1 5। सबसे स्मॉल कौन सा है बताओ? सबसे स्मॉल कौन सा है? 2 है 3 है 3 है। कौन सबसे स्मॉल है? 2 ना। टेंस प्लेस किसका सबसे स्मॉल है? 2 का। तो क्या हो जाएगा नंबर 2 6 26। तो फर्स्ट नंबर हो गया 26। अब मूव करते बेटा नेक्स्ट पे। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, यहाँ भी क्या दिख रहा है? यहाँ भी 3 दिख रहा है। 4 4 5। तो 4 4 5 तो बिगर है, इस 3 से तो बिगर ही है, छोड़ दें उसको। अब इन दोनों 3 मतलब टेंस प्लेस पे आपको 2 सिमिलर चीज मिल गई। दोनों टेंस प्लेस सिमिलर है 3 3 जैसे मैंने पहले बताया था। अब कहां देखेंगे तब? क्या देखेंगे बताइए? यूनिट प्लेस देखेंगे ना। जब हमें टेंस प्लेस सिमिलर मिलती है तो हम क्या देखते हैं? यूनिट प्लेस। और जिसकी यूनिट पे सबसे स्मॉल डिजिट रहती है वो नंबर सबसे स्मॉलर हो जाता है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे यूनिट पे क्या है? 6। यहाँ यूनिट पे क्या है? 1। कौन सा नंबर स्मॉलर है? कौन सा डिजिट स्मॉलर है? 6 की 1। कौन सा डिजिट स्मॉलर है? 1। तो नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? 3 1 31। क्लियर? 3 1 31। तो अब भाई ये सर्कल हो गया, ये भी सर्कल हो गया। नेक्स्ट फिर आगे चले। अब बेटा देखो 3 की बात चल रही थी, तो इसके बाद का स्मॉलर नंबर कौन सा आएगा? 36 आएगा। 36 राइट कर दो। अब बेटा ये भी हो गया। अब क्या बच गया? 48 41 52। कितना बच? कितने सारे आपके नंबर अभी लेफ्ट हैं। अब इसमें कंपेयर करिए।
टेंस प्लेस 4, यहाँ भी टेंस प्लेस 4, यहाँ टेंस प्लेस क्या है 5। बिगर कौन सा है 5, स्मॉलर कौन सा 4 और 4, ये दोनों स्मॉलर, बिगर इन दोनों से। आप बेटा देखिए, तो सबसे स्मॉल हमें पूछना है, इन तीनों नंबर में सबसे स्मॉल नंबर पूछना है। अब देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, यहाँ भी वही बात है, दो जगह टेंस प्लेस आपको सिमिलर मिल रहा है। तो यूनिट पे देखेंगे, यहाँ यूनिट क्या है 8, यहाँ यूनिट क्या है 1, कौन सा नंबर स्मॉलर हुआ 41। क्यों नंबर स्मॉलर हुआ, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट स्मॉलर थी। क्या हो जाएगा 4141। तो बताओ नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, बताइए 48 होगा ना, नेक्स्ट नंबर हो गया आपका 48। क्लियर। लास्ट नंबर कौन सा होगा, कौन सा रिमेनिंग नंबर बचा 50। क्लियर है बेटा, समझ में आपको कैसे असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। ओके, अब हम लोग इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा अभी मैंने आपको इंक्रीजिंग का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो जैसे आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले प्लेस वैल्यू प्लॉट की थी ना बेटा, वैसे हम यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हर नंबर के ऊपर प्लेस वैल्यू दे देंगे, हर नंबर को प्लेस वैल्यू दे देंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले मैंने बोला था राइट हैंड साइड से चलेंगे। तो राइट हैंड साइड में ये क्या है बेटा, यूनिट टेंस, देन फिर यूनिट टेंस, क्योंकि अलग अलग नंबर्स है ना, फिर यूनिट टेंस, यूनिट टेंस, यूनिट टेंस, यूनिट टेंस। क्लियर। अच्छा, सब कुछ सिमिलर है। आप सबको अपना अपना होम दे दीजिए भाई, सबको अपना अपना कमरा दे दीजिए, सबको अपना अपना रूम दे दीजिए। सारे नंबर्स को हमने अपना अपना रूम दे दिया। अब क्या कंपेयर करेंगे बेटा हम, अब ये कंपेयर करेंगे हम कि टेंस प्लेस देखेंगे ना, जैसे उसमें देख रहे थे ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेंस प्लेस, वैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी टेंस प्लेस देखेंगे। तो अब टेंस प्लेस सबसे पहले कंपेयर करते हैं। यहाँ क्या है 8, यहाँ क्या है 1 6 9 3 5। ठीक, 2 डिजिट का नंबर इसीलिए टेंस प्लेस देख रहे हैं, ये याद रखिएगा। अगर 3 डिजिट का होता तो टेंस प्लेस नहीं देखते, तब 100 प्लेस देखते, और अगर 1 डिजिट का होता तो यूनिटी प्लेस देख लेते। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, चूंकि 2 डिजिट का नंबर है तो कहाँ हम देख रहे हैं टेंस प्लेस पे। ओके, तो टेंस प्लेस 8 1 6 9 3 5। ठीक, ये आपको मिल गया। अब आपको है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होती है, फ्रॉम बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर, फ्रॉम द ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर, यही आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर होती है। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर इसमें फाइंड करिए, 8 ग्रेटेस्ट है कि 1 कि 6 कि 9 कि 3 कि 5, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है बेटा बताओ तो। 1 में आप पढ़ चुके हो, कौन सा ग्रेटेस्ट है इन सब में, 8 1 6 9 3 5, कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है ना ग्रेटेस्ट, यस 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो आपका जो ग्रेटेस्ट यूनिट डिजिट पे कौन सा प्लेस है 9 है। ठीक है, यूनिट टेंस प्लेस पे, सॉरी टेंस प्लेस पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है 9, तो नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 91। ठीक, जिसका टेंस प्लेस सबसे ग्रेटेस्ट होगा वही नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलें। अब नेक्स्ट क्या है, 9 के आफ्टर 9, अब बिफोर 9 क्या आता है बताओ, बिफोर 9 8 आता है। अच्छा 9 और तो नहीं दिख रहा है इसमें, बिफोर 9 क्या आता है 8। 8 का कोई है क्या, कोई ऐसा नंबर जिसके टेंस प्लेस पे 8 है, तो यस ये फर्स्ट नंबर के टेंस प्लेस पे 8 है, तो ये नंबर आपका क्या हो गया, ये नंबर आपका सेकेंड ग्रेटर नंबर हो गया, यानी कि क्या हो गया 82। फिर नेक्स्ट इसको सर्कल कर लीजिए बेटा, क्योंकि ये आपने फिनिश कर लिया, इसको सर्कल कर लीजिए, ये भी फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 8, तो बिफोर 8 अब क्या आता है 7 आता है। 7 है कहीं, देखो ये 1 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 5 है, 7 कहीं नहीं है, लिव इट। अब देखते हैं क्या है, 7 के बिफोर क्या आता है 6 आता है, 6 कहीं है टेंस प्लेस पे, इसमें तो 1 है, इसमें 6 है, यस ये रहा 6, तो 63 कौन सा नंबर आएगा नेक्स्ट 63। क्लियर, तो ये क्या हो गया 63। ठीक, फिर अब 6 से तो कोई और टेंस प्लेस पे 6 नहीं है, तो अब 6 के बिफोर क्या आता है 5 आता है। 5 देखिए किसी टेंस प्लेस पे है, इसमें 1 है, इस पे 3 है, इसमें क्या है 5 है, तो ये लिखेंगे, ये नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट स्मॉलर नंबर कौन सा होगा 52। क्लियर, ये आप इसको सर्कल भी कर दीजिए। अब बेटा सिर्फ 2 नंबर्स रिमेनिंग है, एक 38 एक 118। तो अब देखो बेटा 5 के बिफोर क्या आता है 4 आता है, 4 है क्या दोनों में नहीं। अब तो 4 के बिफोर चेक करेंगे क्या है 3,
3 है, यस 3 है, तो क्या हो जाएगा 38, यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 38। क्लियर? अच्छा, अब लास्ट में बेटा 38 भी डन हो गया, तो लास्ट में कौन सा नंबर बच गया बेटा, कौन सा नंबर लेफ्ट है अभी तक 18, 18, तो आप इसको लास्ट में राइट कर दो। आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया फ्रॉम बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर। ओके, अच्छा अब ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें भी सेम काम करेंगे, क्या कर लेंगे, यूनिट टेंस, यूनिट टेंस, यूनिट टेंस, यूनिट टेंस, यूनिट टेंस, यूनिट टेंस। ठीक, सबको अपना अपना आप होम दे दीजिए भाई, सारे नंबर्स को अपने अपने रूम दे दीजिए। दे दिए आपने रूम। अब क्या करोगे आप बेटा, अब देखो, अब हम पहले सबके टेंस प्लेस मार्क कर लेते हैं। 9 8 9 8 8 4। ठीक, तो सबसे बिगर टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 9 है। तो 9 देखो, एक के पास नहीं, दो ऐसे नंबर है जिनके टेंस प्लेस पे 9 है, एक ये और दूसरा ये। तो जब मैंने क्या कहा था कि जब भी दो नंबर पे सिमिलर टेंस प्लेस, दो टेंस प्लेस पे सिमिलर नंबर आ जाए तब हम उनके यूनिट से कंपैरिजन करते हैं। तो अब इनके यूनिट पे कंपैरिजन करिए। इसकी यूनिट पे क्या है, 9 है, और इसके यूनिट पे क्या है, 2। ध्यान से देखिएगा, इसके यूनिट पे क्या है 9 और इसके यूनिट पे क्या है 2। तो 9 बिगर होता है कि 2, विच इज ग्रेटर, 9 और 2। 9 इज ग्रेटर देन 2, 9 2 से ग्रेटर है। तो कौन सा नंबर बिगर हो गया, सबसे ग्रेटर कौन सा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया इसमें, 99। वेरी गुड, तो यहाँ पे आप राइट करोगे 99। ठीक, अब आफ्टर दैट इसको आप सर्कल कर लीजिए। अब इसके बाद बेटा अब और तो कोई है नहीं 9th 10th प्लेस पे, यही नंबर है, तो फटाक से आप लिख दो, क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई इसके जस्ट स्मॉलर यही है, तो आप इसके लिख दो 92। ये भी सर्कल कर दिया। अब बिफोर 9 व्हाट कम्स बिफोर 9, 8। तो अब देखो 8 किसके किसके टेंस प्लेस पे है, 1 2 3। 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनके टेंस प्लेस पे 8 है। अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा, यूनिट प्लेस अब देखनी पड़ेगी आपको, ताकि पता चले कि इन तीनों नंबर्स में, इन ऑल दीज 3 नंबर्स कौन सा नंबर बिगर है, ओके, ग्रेटर है। तो बेटा देखो, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है, इसके यूनिट प्लेस पे 9, इसके 1, इसके 4। अब बताओ 9 ग्रेटर होता है कि 1 ग्रेटर है कि 4, इन तीनों में कौन सा ग्रेटर, 9 1 की 4, 9 ग्रेटर है ना, 9 जो है वो 1 से भी ग्रेटर है और 4 से भी ग्रेटर है, तो कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा, 89। वेरी गुड, 89 राइट कर दिया हमने। अब बेटा इसको भी आप सर्कल कर लो। ठीक, अब देखिए, अब इन दोनों में लड़ाई है, 81 84। ठीक, 8 8 सिमिलर टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस चेक करिए, 1 4 कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, 4 ज़्यादा शक्तिशाली है कि 1, कौन सा शक्तिशाली है बताओ, किसके पास ज़्यादा पावर है, 4 के पास है, 4 बिगर है, 4 के पास ज़्यादा पावर है, तो 84 आपका नेक्स्ट नंबर हो गया। तो नेक्स्ट क्या स्मॉलर नंबर हुआ, 84। ठीक, अब भाई 8 डिजिट पे एक सिंगल यही बचा है, चुपचाप राइट कर दो 81। अब लास्ट में कौन सा नंबर बच गया, 49, 49 राइट कर दीजिए आप। क्लियर? तो ऐसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों मैंने आपको बता दिया। होमवर्क देख लीजिए, एक्सेस पेज नंबर 9, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 इन बुक, डू इन बुक। क्लियर? ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू क्लास।